जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बैक्टीरिया लेकर के आए हुए थे। हमने उस वीडियो को अपलोड भी किया, परंतु दिक्कत क्या हुई कि आधे वीडियो में जो है मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही थी, परंतु आधे वीडियो में जो है आप लोगों के पास मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी, यानी वॉइस प्रॉब्लम हो गया था। तो आज फिर से जो है बैक्टीरिया को एक बार देखते हैं। बैक्टीरिया से जो है बहुत सारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, उसके अलावा जो है बीपीएससी और जो है बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में आपके बैक्टीरिया से सवाल बनते हैं। उसके अलावा जो है आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बैक्टीरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरिया के अध्ययन की शाखा को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, हिंदी में जीवाणु विज्ञान कहते हैं। हालांकि जो है आपको ज्यादातर ऑप्शन में हिंदी में ही जो है बैक्टीरियोलॉजी देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया के खोजकर्ता थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, इसीलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अब बात आता है कि ये जगत किंगडम मोनेरा मोनेरा जगत का जो है सदस्य होता है। इसको समझाने से थोड़ा सा पहले हम आपका समय लेना चाहेंगे। मोनेरा किंगडम्स आपको याद दिला दें कि आर एच बीटेकर के द्वारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और दो जगत थे, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और जंतु जगत। तो आर एच बिटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि जीव जंतुओं को जो है 5 भागों में बांटा। पहला भाग आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा आपका कवक, चौथा जो है प्लांट और जो है 5वां आपका जंतु जगत है। इसी मोनेरा जगत का हिस्सा आपका क्या है? बैक्टीरिया। इसी मोनेरा जगत का हिस्सा कौन है? बैक्टीरिया। तो ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया किस किंगडम का हिस्सा है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोनेरा जगत का जो है हिस्सा है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका कैसी होती है? तो मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक्स। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक्स, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की होती है। और अगर पूछा जाए कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, तो शरीर जो है, शरीर कैसा होता है मोनेरा जगत के जीवों का? तो शरीर होता है एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर शरीर होता है। शरीर कैसा होता है? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जो है शरीर होता है। इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का जो सेल होगा यानी कोशिका होगा, कैसा होगा? तो बैक्टीरिया की भी कोशिका क्या होगी? प्रोकैरियोटिक्स होगी। क्या होगी? प्रोकैरियोटिक्स। इसको हम मिटा करके ही लिख देते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया की कोशिका यानी सेल की बात करें तो बैक्टीरिया की कोशिका कैसी होगी? तो प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है। कोशिका कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक्स होगा। शरीर यानी बॉडी कैसा होगा? तो बॉडी जो है क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय। शरीर कैसा होगा? एक कोशिकीय होगा।
उसके अलावा ये ध्यान रखेंगे, चूंकि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का एक खास बात क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है विकसित केंद्रक नहीं होता है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके पास नहीं पाया जाता है। दूसरा, मेम्ब्रेन लाइक जो है सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन्स लाइक सेल ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो है मेम्ब्रेन लाइक जो है सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, गोल्जी एपेक्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी जो है मेम्ब्रेन लाइक जो है सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावे और क्या होता है कि इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, इसमें 70S राइबोसोम होता है। 70S प्रकार का जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें जो है 70S प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग के अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि विकसित केंद्रक नहीं होता है। विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो इसमें विकसित केंद्रक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें केंद्रक के ऊपर जो है केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अब्सेंट होती है, यानी केंद्रक का पार्ट्स जो है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के संपर्क में होता है, डायरेक्ट जो है साइटोप्लाज्म से जो है अटैच होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है, तो ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया किस जगत का हिस्सा है, तो मोनेरा जगत का हिस्सा है। बैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका देखने को मिलती है, तो प्रोकैरियोटिक्स कोशिका देखने को मिलती है। बैक्टीरिया का शरीर कैसा होता है, तो बैक्टीरिया का शरीर एक कोशिकीय होता है। बैक्टीरिया में जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। चूंकि विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्ध विकसित केंद्रक को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोइड कहते हैं। चलिए अब देखते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया का जो है डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरिया में जो पहला जो लेयर होता है वह होता है सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, इसको क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पूछेगा किसका बना होता है, तो आपको बताना है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसकी खास बात क्या होती है, ये जो कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली है यह कहीं कहीं पर जो है क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, धस जाता है। कोशिका झिल्ली के धसे भाग को क्या कहते हैं, तो मीसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीसोसोम। ये मीसोसोम क्या मदद करता है, तो रिस्पिरेशन यानी श्वसन में मदद करता है। तो कोशिका में उपस्थित मीसोसोम रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, श्वसन में मदद करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, यह कहीं कहीं जो है धस जाता है, उस धसे भाग को क्या कहते हैं, हम मीसोसोम कहते हैं। और यह मीसोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन यानी श्वसन में मदद करता है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है कि अर्ध विकसित या
अनडेवलप्ड जो है आपका न्यूक्लियस है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड के पास बैक्टीरिया का जो है मुख्य डीएनए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैक्टीरिया का मुख्य डीएनए जो होता है, बैक्टीरिया का मुख्य डीएनए वह कहाँ होता है। तो बैक्टीरिया का मुख्य डीएनए जो है यह न्यूक्लियोइड में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया का मुख्य डीएनए, मेन डीएनए जो है वह न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। उसके अलावा बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, यानी अतिरिक्त डीएनए होता है। उस अतिरिक्त डीएनए वाले भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मिड कहते हैं। हिंदी में इसे भी प्लाज्मिड ही कहते हैं। इस प्लाज्मिड में उपस्थित एक्स्ट्रा डीएनए का यूज हम कहाँ करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, यानी जैव प्रौद्योगिकी में करते हैं। यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी के अलावा आपको जेनेटिक्स इंजीनियरिंग भी देखने को मिल सकता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्रेजेंट यानी उपस्थित जो है एक्स्ट्रा डीएनए, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, या तो जैव प्रौद्योगिकी में करते हैं या तो आनुवांशिक जो है अभियांत्रिकी में करते हैं, यानी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में करते हैं। क्लियर है। बैक्टीरिया जो है मूवमेंट किसके माध्यम से करता है, यानी चलता किसके माध्यम से है, तो फ्लैजिला के माध्यम से, यानी उसमें एक धागे नुमा जो है संरचना पाई जाती है। इस धागे नुमा संरचना के माध्यम से बैक्टीरिया क्या करता है, मूवमेंट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। हिंदी में इसे कसाभिका कहते हैं। और कसाभिका से एक छोटा भाग होता है जिसको हम पिलाई कहते हैं। हिंदी में भी पिलाई कहते हैं, इंग्लिश में इसे पिलाई ही कहते हैं। ठीक है, पिलाई कहते हैं। ये भी धागे नुमा संरचना होता है जो कि फ्लैजिला यानी कसाभिका से छोटा होता है। तो हम समझ पा रहे हैं कि आप लोगों को यह डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियोइड जो मेन डीएनए होता है, पहला जो लेयर होता है वह सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। दूसरा जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कहीं पर जो धस जाता है उस धसे भाग को क्या कहते हैं, मीसोसोम। ये रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला जो मूवमेंट में करता है। उसके बाद एक्स्ट्रा डीएनए जो है आपका कहाँ होता है, तो प्लाज्मिड में होता है। मेन डीएनए आपका न्यूक्लियोइड में होता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया में जो है रिप्रोडक्शन यानी जनन कैसे होता है, बैक्टीरिया में जनन की क्रिया कैसी होती है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, कभी कभी जो है प्रतिकूल परिस्थिति में स्पोर्स यानी बीजाणु का भी निर्माण करता है। देखिए ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया जो है अलैंगिक प्रजनन खंडन के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, फिजन यानी खंडन के माध्यम से करते हैं। और खंडन में अगर पूछे कि कैसा खंडन करता है, तो द्विखंडन करता है, यानी बाइनरी फिजन करता है। क्या करता है, खंडन यानी द्विखंडन करता है। कैसा करता है, द्विखंडन। तो बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन कैसा होता है, तो खंडन। अगर ये भी पूछे कि बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन खंडन के माध्यम से होता है, लेकिन यह किस प्रकार का खंडन करता है, तो द्विखंडन। कैसा करता है, द्विखंडन। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो बैक्टीरिया, या मान लीजिए कि एक मेल बैक्टीरिया और एक फीमेल बैक्टीरिया, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, यानी डीएनए का पूरा स्थानांतरण करते हैं, यानी कि कंप्लीट डीएनए को एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। ठीक है। तो एक बीजाणु, यहाँ मिस्टेक हो गया है, एक बैक्टीरिया दूसरे, एक जो है जीवाणु, एक जीवाणु दूसरे जीवाणु से डीएनए का पुरातन जो है स्थानांतरण करते हैं। पुरातन स्थानांतरण, एक जीवाणु दूसरे जीवाणु से डीएनए का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, डीएनए को ट्रांसफर करता है। और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, तो स्पोर्स का निर्माण करता है। अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या कभी कभी क्वेश्चन देखने को यह मिलता है कि बताइए स्पोर्स का निर्माण जो है किस स्थिति में करता है, तो बैक्टीरिया स्पोर्स का निर्माण जो है प्रतिकूल परिस्थिति में करता है। क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में करता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में करता है। यानी जब बैक्टीरिया बहुत ही दुर्लभ स्थिति में पड़ जाता है, तब उस समय वह क्या करता है, स्पोर्स का निर्माण करता है। और यही स्पोर्स बाद में जाकर के नए जो है बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। क्लियर है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर्स का निर्माण करता है, और सेक्सुअल
जो है रिप्रोडक्शन में डीएनए का पूरा स्थानांतरण करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। और एसेक्सुअल में क्या होता है, खंडन, और खंडन में भी कैसा, तो द्विखंडन। तो ध्यान रखेंगे साथियों, ये आपका बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया का जो है ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा, अगला वीडियो आप में जो है देखने को मिलेगा बैक्टीरिया का। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए।